बेटा आपने लंच किया? हाँ। मेरी बेटी को नीचे उतारो। सिर्फ ये तुम्हारी बेटी है क्या? मेरी भी तो बेटी है ना। मैंने कहा इसे नीचे उतारो। इधर आ तू। किसने बोला तुझे पापा के पास जाने के लिए? किसी ने बोला? बिना पूछे गई है ना? आज के बाद बिना पूछे मुझसे कहीं नहीं जाएगी तू, किसी के भी पास, समझी? जितना अधिकार तुमको अपनी बेटी पे है ना, उतना ही अधिकार मेरे बेटे का भी अपनी बेटी पे है। अरे वो हमारी पोती है, हम दोनों भी मिल सकते हैं उससे। सासू माँ, मैं आपको बता दूं कि आपके बेटे से मेरा तलाक जल्द ही हो जाएगा और मेरी बच्ची पे इस आदमी का कोई हक नहीं है। अच्छा, अभी तलाक हुआ नहीं है ना? जब तलाक हो जाएगा ना फिर बताना। और ये फैसला ना कोर्ट करेगी कि बच्ची किसके पास रहेगी। और कोर्ट का फैसला भी आया नहीं है तो तुम ज्यादा उड़ो मत। जितना भी तुम्हारा अधिकार है ना इस बच्ची पे, उतना ही मेरा अधिकार है। मैं अपने बच्ची से कभी भी आके मिल सकता हूँ, ठीक है? ये तो मैंने रहम किया है कि मैं अपने बच्ची को तुम्हारे पास दे दिया है रखने के लिए। कोर्ट का फैसला आते ही मैं अपने बच्ची को लेकर जाऊंगा, ठीक है? जितना दिन रखना है फैसला आने से पहले रख लो। इसके बाद में मैं तुम्हारा साया अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगा, ठीक है ना? अच्छा, बहुत घमंड है ना तुम्हें कोर्ट के फैसले पे? तो सुन लो, कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में आने वाला है। बच्ची मेरे पास रहेगी, मैं लूंगी अपनी बेटी की कस्टडी और तुम्हारे बिना इसे बड़ा करके दिखाऊंगी और फिर बताऊंगी। इसके अंदर इतनी नफरत भर दूंगी ना तुम्हारे खिलाफ कि तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं समझेगी, समझे तुम? मेरी बच्ची है वो और इसका परवरिश मैं ही करूंगा। तुम्हारा तो साया पड़ने से दूर ही रहेगी ये। फैसला आने दो। कोर्ट को तुम खरीद तो नहीं लियो ना, कोर्ट फैसला करेगा। और जहां तक मुझे पता है फैसला मेरे हक में ही आएगा। उसी तुम तड़पती रहोगी ना, अगर मिलने के लिए भी तरसोगी, मिन्नतें करोगी ना, फिर भी मैं अपने बेटी से तुम्हें मिलने नहीं दूंगा क्योंकि तुम इसके लायक हो ही नहीं। अगर तुम लायक होती तो तुम हमारा घर तोड़ के और हमारी बेटी को लेकर तुम अलग किसी और के साथ बोलने में भी शर्म आती है मुझे। और ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी। तो मम्मी का जिद था इसलिए मैंने तुमसे शादी कर लिया। तो तुम जैसे लड़की से मैं भूल के भी शादी नहीं करता। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी तुम। पता नहीं क्या क्या सपने लेके पाल रखे थे तुम्हारे लिए, हैं? बच्ची के भविष्य के लिए सबको तहस नहस कर दी तुम। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी? तड़पूंगी, अपनी बच्ची के लिए तड़पूंगी क्योंकि बच्ची को तो तुम ले जाओगे। मेरी बात सुन लो, कोर्ट में ना माँ की ज्यादा सुनी जाती है। अगर मैंने एक आरोप लगाया ना तुम पर, कोर्ट तुम्हें घसीटते हुए बाहर निकाल देगी। बच्ची की कस्टडी देना तो बहुत दूर की बात है। मुझसे पंगे मत लो। भले ही मैंने किसी और इंसान के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया है, लेकिन ये मेरी भूल नहीं बल्कि अच्छा खासा डिसीजन है, फैसला है ये मेरा, जिंदगी का सबसे सही फैसला। क्योंकि तुम जैसे घटिया इंसान के साथ जिंदगी बिताने से अच्छा है कि मैं किसी अच्छे इंसान के साथ जीऊं। बस बहुत हो गया बहू। घटिया ये नहीं है, घटिया तुम हो। अरे तुम आई हो डाइवोर्स के लिए, मेरा बेटा नहीं गया था तुमसे डाइवोर्स लेने। और गलती मेरे बेटे की नहीं है और सारा इल्जाम मेरे बेटे पे लगा रही हो। अरे वो दिन रात हमेशा जब देखो तुम्हारे बारे में सोचता रहता था, सोचता था कैसे मेरी बीबी खुश रहेगी, मैं क्या करूं। और क्या कमी छोड़ी थी मेरे बेटे ने? सब कुछ तो किया था तुम्हारे लिए। धोखेबाज तुम हो, तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, मेरे बेटे का नहीं। तो ये इल्जाम तो तुम लगाओ मत। और मेरे बेटे ने क्या कसर छोड़ी थी? सब कुछ जो तुम्हें चाहिए था तुम एक आवाज लगाती थी और ये पहले लाके रख देता था। और मैं भी तुमको माँ की तरह प्यार करती थी। पर नहीं, तुम्हारे दिमाग में तो फितूर चढ़ा हुआ था किसी और का। मानसी, तुम याद रखना, इस गलती के लिए ना एक दिन तुम बहुत पछताओगी और आओगी मेरे बेटे के पास ही। सासू माँ, अगर मैं पछताऊंगी तो पछताना मंजूर है मुझे, लेकिन इस इंसान के साथ जिंदगी बिताना कतई मंजूर नहीं है मुझे। मैं अकेले मर जाऊंगी लेकिन इस इंसान के पास मुड़ के कभी नहीं आऊंगी, जिंदगी में कभी नहीं। अच्छी बात है, अपने फैसले पे कायम रहना। और मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने। जितना दिन रह लिया, एक दिन भी ऐसा नहीं था कि खुशी का पल। जितना टाइम तुम रही, घर में कलेश लगा के ही रखी। कभी मुझसे लड़ाई, कभी बच्चे से लड़ाई, कभी माँ से लड़ाई। एक दिन भी ऐसा नहीं था जो हमारे घर में खुशियों का पल बीता हो। अच्छा हुआ कि तुम चली गई हमें छोड़ के। तुम्हें जिसके साथ रहना है रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो भी मुझे स्वीकार है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, अच्छाई का ही हमेशा जीत होता है, बुराई का हार हमेशा होता हुआ आया है और अभी भी होगा। तुम ये प्रूव कैसे करोगी कि तुम सही हो? तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर है। जब कोर्ट में ये बात जाएगी ना, जो चीज़ मैंने मेंशन नहीं करी है, और एक फाइल आज मैं फिर कराऊंगा कि तुम मेरे साथ क्या क्या की हो, क्या क्या एलिगेंस लगाई हो और तुम्हारा बाहर क्या क्या चल रहा है।
उसके बाद देखते हैं कि तुम बच्ची को कैसे लेके जाती हो। एक पल के लिए तो मैं सोच रहा था कि तुम माँ हो, छोड़ देंगे अपने बच्चे को, पर अब तो कभी भी नहीं। 1% भी ऐसा ना रहा कि मैं सोचूं कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ूंगा। चाहे इसके लिए मुझे जो बलिदान देना पड़े, जो खोना हो खो दूंगा, पर मैं अपने बेटी को नहीं खो सकता। कुछ ही दिन बचे हैं तुम्हारे पास, रखो हमारे बेटी को, उसके बाद में आगे तुम्हारे हाथ से छीन के ले जाएंगे, फिर तुम रुकते रह जाना। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हाथों से मेरी बच्ची ले जाओगे? मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम दोनों माँ बेटे। तुम्हारे घर से मैं तो जा चुकी हूँ, अपनी बेटी को भी लेके जा चुकी हूँ। तुम्हारे घर में जो 2-4 खुशियां बची है ना, उन्हें भी खींच के ले जाऊंगी मैं। सुख चैन से नहीं रहने दूंगी तुम दोनों। आज तो जा रही हूँ, कोर्ट का फैसला आने तक शांत बैठी हूँ, फिर देखती हूँ तुम्हें। चल बेटा, आज से तेरा कोई बाप नहीं है, चल। छोड़ो मत तुम, आओ बैठो।